नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के साथ ही कई पाबंदियों के बावजूद भी कोरोना की रफ्तार काबू में नहीं आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन कार्यक्रम के तहत पहले से ही कई पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन इनको और कड़ा कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना चेन को तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने आज 22 अप्रैल से 1 मई तक पूरे राज्य में और कड़ी पाबंदी लगाई है। इसे मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में आज से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन शुरू हो गया है। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। इस समय झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इसकी चेन को तोड़ना आवश्यक है और इसी बात पर ध्यान देते हुए निर्णय लिया गया है कि 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल के 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी के द्वारा अनुपालन किया जाएगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण दिल्ली और हरियाणा के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। कल ही गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन लूटने का आरोप लगाते हुए बुधवार को उन्होंने ऑक्सीजन टैंकरों को पूरी सुरक्षा देने का आदेश दिया। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ऑक्सीजन की लूट के बाद ऑक्सीजन संकट पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से बातचीत की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश जारी किए कि जो भी टैंकर ऑक्सीजन लेकर जाएगा वह पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के संकट के बीच आज छठे चरण की वोटिंग हो रही है। यही नहीं, बंगाल में आज बीजेपी और टीएमसी के तमाम बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो भी जारी हैं। सातवें चरण के मतदान के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज 4 जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 जनसभाएं हैं। इसके अलावा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के 4 रोड शो, शुभेंद्र अधिकारी के 3 रोड शो, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के 2 रोड शो और 1 जनसभा का कार्यक्रम है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने साफ साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि किसान आंदोलन किसी भी कीमत पर खत्म नहीं करेंगे। टिकैत ने कहा है कि सरकार कोरोना को लेकर लोगों में भ्रम पैदा कर रही है, लेकिन किसान तब तक अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर लेती। देश में बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए टीकाकरण की रफ्तार भी तेज हो गई है। इस बीच खबर आई है कि आज हरियाणा के अधिकारी किसानों से मुलाकात करने जा रहे हैं, जो कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीन को लेकर किसानों से बात करेंगे। बता दें कि पहले किसान नेताओं ने टेस्ट करवाने से मना कर दिया था, लेकिन अब वे वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो गए हैं। कोरोना संक्रमण से भयावह होते हालातों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन लेकर दिल्ली आ रहे ट्रकों को कुछ राज्यों से रोका जा रहा है। सीएम ने बताया कि ओडिशा से दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी है, जिसे हवाई मार्ग से लाने की कोशिश की जा रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र और अदालत ने काफी मदद की है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार 6 दिन के लॉकडाउन में हाथ पर हाथ नहीं रखेगी, बल्कि इस वक्त का इस्तेमाल स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को दुरुस्त करने में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से खराब होते हालात के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उनके मुताबिक वे कर्मचारी जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है। पीड़ित कर्मियों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के तहत किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिस्प्ले करने होंगे। साथ ही कोरोना से पीड़ित सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी। जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई हैं, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन भत्ते भी देने होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इसी दौरान सीएम रावत ने उत्तराखंड में कोरोना के हालातों को लेकर जानकारी दी और कहा कि कोविड को लेकर उनकी सरकार संवेदनशील है और वे पूरी तरह से जनता के साथ खड़े हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की जांच करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के खिलाफ दायर फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं को आज खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा है कि सीसीआई के लिए व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में ये दायर याचिकाओं के परिणाम की प्रतीक्षा करना विवेकपूर्ण होगा। अदालत ने कहा है कि उसे फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं में सुनवाई लायक कुछ नहीं दिखाई जा। इसमें आयोग द्वारा जांच के आदेश में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।